एनके न्यूज 1 देश पर जन जन की खबरें वाराणसी। तले पूर्वांचल राज्य के आंदोलनकारी इकट्ठे हुए और पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में हम लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया, जो निरंतर आज भी चल रहा है। हम सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 2.5-3 दशक के दरमियान पूर्व प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार और उसके बाद आज अभी जो सरकारें प्रदेश की इस समय है और जो केंद्र में रही है, सबको हम लोगों ने पूर्वांचल राज्य बनाने की मांग के संबंध में अपने ज्ञापन सिस्टम के मुताबिक प्रेषित किए, अनुरोध किया, मांग करी कि पूर्वांचल राज्य का गठन कराया जाए। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी कद्दावर और लोकप्रिय नेता रहीं सुषमा स्वराज जी अस्वस्थ चल रही थी, किडनी की समस्या थी और हमने आंदोलनकारी होने के नाते पूर्वांचल राज्य के उनसे संपर्क साधा था और मैंने यह बात कही थी कि हम अपना एक किडनी आपको प्रत्यारोपित करना चाहते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप पूर्वांचल राज्य के गठन करने का मार्ग प्रशस्त कराएं और आप चूँकि भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष राजनेताओं में से एक है, तैयार हुआ और फिर हमारी ये बात वहीं रुक गई कि पूर्वांचल की लगभग 9 करोड़ जनता है जो रोजगार के बिना, अच्छी शिक्षा के बिना, अच्छी चिकित्सा के बिना परेशान हाल है, त्रस्त है। पिछले दिनों कोरोना काल में सभी ने देखा है इनकी बेहतरी, इनकी मुकम्मल हितों की रक्षा यह तभी संभव है जब पूर्वांचल राज्य बनेगा। और हमारा यह भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान जो विकास की बात कही जा रही है वो विकास किनारे किनारे हुआ है। अब जरूरत है बीच में आंगन को सजाने की, जरूरत है आंगन में उद्योग धंधे को लगाने की, जिससे हमारे पूर्वांचल को उसका फायदा मिले और यह विकास होगा, यह सारे काम होंगे। हम नेताओं का भरोसा है अगर भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार के रूप में आकर के काम करने का मौका मिलता है और हम लोग अपने प्रयास से वाराणसी लोकसभा का जिक्र करें तो 2.5 से 3 लाख मतों को भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में लाने का मिशन के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो बैठे हुए हैं और हम लोग पूर्वांचल राज्य का गठन कराने के लिए, क्योंकि पिछले 2.5-3 दशक से पूर्वांचल की सरजमी पर लड़ रहे हैं, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करते आ रहे हैं। आज चुनाव है, चुनाव के अंतर्गत चुनाव में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए इस मुद्दे के ख्याल से हम लोगों ने पूर्वांचल स्थित मोर्चा गठबंधन को तैयार किया है, जिसके तहत हम नेताओं ने गठबंधन के 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी और 1 लोकसभा सीट पर निर्दल अम्बेडकरवादी नेता प्रत्याशी का समर्थन करने का निर्णय लिया, जिसकी घोषणा आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम कर रहे हैं। पूर्वांचल राज्य गठन के लिए आपने कहां-कहां पत्रक दिया है? पूर्वांचल राज्य गठन कराने की मांग के साथ ही इसके औचित्य को दर्शाते हुए कि पूर्वांचल राज्य बनेगा तो वाराणसी में IT हब बनेगा, पूर्वांचल राज्य बनेगा तो हमारा फिल्म सिटी जो यहाँ से खसका करके नोएडा चला गया वो यहीं बनेगा, उद्योग धंधे यहीं बनेंगे। तमाम जेन्युइन सवालों को लेकर के इसका ज्ञापन हमने बार बार पिछले 2.5 दशक 3 दशक के भीतर सिस्टम के तहत सारे ही जिम्मेदार और जवाबदेह नौकरशाहों के पास और
जनप्रतिनिधियों के पास, राजनेताओं के पास, वो अन्य दल के हों या सत्तारूढ़ दल के, सबको भेजा और कहीं से कोई संतोषजनक कार्रवाई इस समय तक नहीं हुई। शीर्ष राजनेता अपने भाषणों में और यदा कदा बयानों में करते रहे हैं। आज जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लोकसभा बनारस के, माननीय अजय राय साहब, इन्होंने भी हमारे आंदोलन में भी कभी शरीक हुए हैं। ये तमाम पूर्वांचल राज्य के आंदोलन का समर्थन करने वाले लोग हैं, लेकिन आज जिन जिन दलों के साथ इनका गठबंधन है, जैसे समाजवादी पार्टी का हम जिक्र करें, यह हमारे पूर्वांचल राज्य गठन का प्रबल विरोधी है। ऐसे में स्वयं कांग्रेस की बातें स्वयं खारिज हो जाती हैं। एकमात्र विकल्प बचता है भारतीय जनता पार्टी, जिसके एजेंडा में है ये। 1 जून को चुनाव है और चुनाव के देखते हुए आपने इस समय अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है पूर्वांचल राज्य का, किस लिए रखा है? भैया मेरे, मैं पिछले काफ़ी देर इसको बाद में भी रख सकते रहे। यही बात समझा रहा हूँ मैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और अहिंसात्मक तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन पूर्वांचल मूवमेंट और लीडर क्रांति न्यूज